लेकिन वहाँ पे शिक्षक कहाँ बदले, लेकिन वहाँ पे नए नए ट्रेनर्स कहाँ पे आए, वहाँ पे अंग्रेज़ी कहाँ सिखाई गई, वहाँ पे अलग अलग लेवल का स्टडीज़ कहाँ करवाया गया, वो सारी चीज़ें तो हुई नहीं ना। तो आप सरकार ने 5 साल तो रोहित मेहरोलिया जी को दिया त्रिलोकपुरी क्षेत्र में। आप जाके देखिए तो सही, लोगों के दिलों में दर्द, कितनी परेशानियाँ जो हैं वो हैं इस समय हर पार्टी को, दिल्ली की जनता को, कि इस बार आप प्लीज़ किसी ऐसे कैंडिडेट को देखिए जो विकास की बात करे। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। तो वहीं इस बार त्रिलोकपुरी से अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से सरिता सिंह चुनावी मैदान में हैं। इनसे हम बातचीत कर लेना चाहेंगे। मैम, आपको इस बार पार्टी ने मौका दिया है त्रिलोकपुरी से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या माहौल दिखाई दे रहा है? देखिएगा, अगर मैं माहौल की बात करूं तो यहाँ पे लोग बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बदहाल ही स्थिति में है त्रिलोकपुरी का क्षेत्र, न्यू अशोकनगर का क्षेत्र। बिकॉज एक बार अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो खुद आप यहाँ की हालत देखिएगा। यहाँ पे सड़कों पर बुरा हाल है, यहाँ पर कूड़ा करकट है, हर जगह यहाँ पे बदहाल स्थिति में क्षेत्र है। ये जो तारे दुनिया भर की बिछी हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके भी जो प्राइजेज़ है वो कम हो जाते हैं। तो क्या ये तारे हम लोग अंडरग्राउंड नहीं करा सकते? क्या ये तारे हम लोग बॉक्स में नहीं दिलवा सकते? ये सब काम हो सकते हैं। तो एक्चुअल में जो यहाँ पे जनता चाहती है ना, मैंने बहुत बारीकी से जांच किया है और बहुत अच्छे से पता लगाया है, तो वो चाहती है विकास, और जो विकास है वही सब कुछ है सबके लिए। तो विकास में सबसे पहले जो आता है वो क्षेत्र का विकास आता है, वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई आती है, वो हमारे बच्चों के लिए विवाह के लिए जो अनुदान दे सके वो आता है, बुजुर्गों के लिए अच्छी चिकित्सालय आती है, और जनता को कुछ नहीं चाहिए, और जनता को यही मेन 4 चीज़ें चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस बार बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी ने बड़े बड़े वादे किए, घोषणा पत्र, उसमें महिलाओं के लिए 2100 रुपये, कोई 2500 रुपये कह रहा है, और बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारे घोषणाएं हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोग फिर उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे या फिर आप पर आखिरकार? देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो मुद्दे हैं और जो हमारे वादे हैं वो सारी पार्टियों से सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छी शिक्षा की बात कोई नहीं करता। केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल तो खोल दिए, लेकिन देखा जाए तो स्कूल भी पहले खोले हुए थे, सिर्फ उसको रेनोवेशन भी करवाया है, इसको रिन्यूएशन ही तो कराया है। वहाँ पर नए नए बेंच और बस बोर्डिंग जो हमारे जो बोर्ड्स वगैरह हैं वही तो लगाए हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षक कहाँ बदले, लेकिन वहाँ पर नए नए ट्रेनर्स कहाँ पर आए, वहाँ पर अंग्रेज़ी कहाँ सिखाई गई, वहाँ पर अलग अलग लेवल का स्टडीज़ कहाँ करवाया गया, वो सारी चीज़ें तो हुई नहीं ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लोग कर रहे हैं धर्मों का बंटवारा, लोग कर रहे हैं धर्मों की आपस की बात, कि अगर कोई मुसलमान होगा तो कांग्रेस को वोट देगा, कोई अगर हिंदू कट्टर होगा तो बीजेपी का वोट करेगा, और जिसको धर्मों से मतलब नहीं है वो केजरीवाल जी के पास जाइएगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी हर पार्टी को, दिल्ली की जनता को, कि इस बार आप प्लीज़ किसी ऐसे कैंडिडेट को देखिए जो विकास की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बात करे, और वो हमारे बुजुर्गों के लिए बात करे। तो मैं अपने कुछ मुद्दे आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम सबसे पहले जो योगदान करेंगे वो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे। हम यहाँ पर नए नए रोड्स बनवाएंगे, कूड़ेदान लगेगा, यहाँ पर हम लोग गमले भी लगवाएंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो। अंदर ही अंदर हम त्रिलोकपुरी के जाएंगे तो वहाँ पर सीवर से जुड़ करके गंदा पानी भी आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। तो वहाँ पर ना ही डेंगू के लिए दवाइयाँ छिड़की जाती हैं और ना ही विधायक जो हैं वो देख करके आके देखते हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं। जैसे कि 5 साल आप सरकार ने यहाँ पर अपने दिए, 13 साल दिए हैं इनफैक्ट। तो आप सरकार ने 5 साल तो रोहित मेहरोलिया जी को दिया त्रिलोकपुरी क्षेत्र में। आप जाके देखिए तो सही, लोगों के दिलों में दर्द, कितनी परेशानियाँ जो हैं वो हैं इस समय। क्या वो रोहित मेहरोलिया जी को चाहते हैं? एक चीज़ सोचिए ना, आप सरकार ने खुद ही अपना उम्मीदवार बदल दिया। क्यों अंजना जी को उन्होंने ला के खड़ा कर दिया, जो ऑलरेडी वहाँ पर निगम जो है अपने विधायक रह चुके हैं, तो उन्हीं को दोबारा सीट देना चाहिए था ना। तो परेशानियाँ तो थी ना, पता था ना कि इस बार जनता उनको नहीं देगी वोट, क्योंकि इस बार जनता जागरूक हो चुकी है। और यही तूफान और यही लहर लेकर के मैं अपनी दिल्ली की जनता, न्यू अशोकनगर वासियों को यही बोलना चाहूँगी कि इस बार ऐसी सरकार को वोट करिएगा जो आपके बारे में सोचे, जो आपके दिलों में अपनी जगह बनाए। क्योंकि जो हम वोट करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं, जो हमारा जो अधिकार है वोट करने के लिए, वो इसीलिए होता है कि हमारा विकास हो। तो ये बताइए, जिस तरीके से इस बार राजनीति देखने को मिल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, चाहे पानी की बात करें, वोट की बात करें, किस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि वोट खरीदे जा रहे हैं या वोट में रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अगर मैं सबसे पहले तो पार्टीज़ की टिकटों की बात करना चाहूँगी। आजकल तो टिकटें भी खरीदी बेची जाती हैं। कहाँ देखते हैं लोग कैंडिडेट, किसी भी अनपढ़ या किसी भी इंसान को वो बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, कोई ग्रेजुएट है कि नहीं है, कोई 12वीं पास है कि नहीं है, किसी ने MBA किया है कि नहीं है।
बस जिसने मोटा पैसा दिया उसको उठा के टिकट दे दिया। तो मुझे तो लगता है कि सरकार को सबसे पहले तो कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी उठ करके आ गए और चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि विधायकी भी तो सीखनी ज़रूरी है कि विधायकी होती कैसे है, विधायक बना कैसे जाता है, विधायक के काम क्या क्या होते हैं। आप पूछिए ना, हमारे जितने 70 के 70 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, अगर वो विधायकी का पद भी जीत जाएंगे ना, तो मैं डंका बजा के ये बात बोलूँगी, जैसे कि हमारे बीजेपी के जो रविकांत जैन जी हैं, उनसे एक बार सवाल तो करिए जाके, उनको ये भी नहीं पता होगा कि एक्चुअल में उनको काम क्या क्या करने हैं। जो उनकी पार्टी में जितने नेता हैं, जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको नाम भी नहीं पता होगा। ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है। तो मेन जो है ना, इसीलिए हमें अपने कैंडिडेट पे फोकस करना चाहिए कि कौन कैंडिडेट एक्चुअल में असली दिमाग का है, जो दिल से सोचेगा। आपके हिसाब से आप त्रिलोकपुरी की जनता आप पर विश्वास करेगी इस बार? देखिएगा, अगर मैं बोलूँ तो त्रिलोकपुरी की जनता जो है बहुत खुश है मेरे से, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस बार एक ऐसी लहर उठ करके एक महिला में आई है। जैसे हमारी इंदिरा गांधी जी थी, तो पहले तो शुरू में वो हमने डंके के साथ में ही चलती थी, लेकिन फिर उसके बाद में पूरा भारत उनके साथ आ गया था। तो क्यों ना वो इंदिरा गांधी दोबारा से वापस आए और लोगों के दिलों को जीत जाए। तो वही चीज़ें और वही जो है अपने दिल में उम्मीदों को लेकर के मैं आगे बढ़ी हूँ। और मेनली मैं अपनी त्रिलोकपुरी जनता को यही बोलना चाहूँगी कि दोस्तों, उसी को वोट करिएगा जो आपके बारे में सोचे। उसको वोट मत करिएगा जो आपके वोट खरीदे, जो आपको थोड़ी थोड़ी दारू दे करके 500 रुपए दे करके आपके वोट खरीदे। नहीं, हम शिक्षा दे करके अधिकारी बनाएंगे, ना कि वोट दे करके भिखारी बनाएंगे। हम वोट खरीदेंगे नहीं दोस्तों, हम वोट खरीदेंगे नहीं, हम अपने बल पे लड़ेंगे। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, हमने बातचीत करी जो कि अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीदवार हैं और इस बार ये चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि दिल्ली में अब की बार ये पार्टी, और ख़ास तौर पर अगर इनकी बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर जीत कर आती हैं। बहरहाल 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली की जनता और ख़ास तौर पर त्रिलोकपुरी की जनता अब की बार किस पर अपना मत देती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।